अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरपुर विधानसभा में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, 3-4 महीने बचे हैं। तो मैं आज कुछ बीएसपी के प्रत्याशी से बात करने आया हूँ। उनसे जानते हैं कि बीएसपी की क्या क्या तैयारियाँ हैं, बहन कुमारी मायावती की यूपी में क्या क्या तैयारियाँ हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हाजी जियाउद्दीन अंसारी। कौन सी पार्टी से हैं आप? बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से। तो जैसे कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, तो आपकी पार्टी क्या क्या तैयारियाँ हैं? बहन कुमारी मायावती जी की सर समाज की तैयारी है, सर समाज पर मेहनत कर रही हैं। 2007 में सरकार बनी हमारी, उस वक्त भी बहन कुमारी मायावती जी ने सर समाज को सम्मान देने का काम किया, किसानों की आय बढ़ाने का काम किया, गन्ने के रेट बढ़ाने का काम किया, सर समाज को सम्मान देने का काम किया बहन कुमारी मायावती जी ने। उसी बेस पर आज आवाम भी चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट दें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। जैसे कि 2022 में बीएसपी की सरकार आती है, तो क्या क्या मैनिफेस्टो रहेंगे बीएसपी के? बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, बाकी बात तो वही बताएंगे, हम नहीं बता सकते इसके बारे में क्या। जैसे कि नूरपुर विधानसभा है ये, तो यहाँ पे आपने क्या किया, लोगों की मदद की, क्या क्या तैयारियाँ की? नूरपुर विधानसभा के लिए मैं आपको बता दूं, 2010 से हम लोग सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि कॉलेज के माध्यम से। और आज हम 100 बेडों का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। हो सकता है अभी 15 दिन के बाद उसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो हम हॉस्पिटल खोलेंगे। आप विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हो, तो अगर जीतने के बाद आपके मैनिफेस्टो क्या रहेंगे अपनी तरफ से, जो आप लोगों की मदद करोगे? अभी जीतने से पहले ही हमारा ये है, इंसान को ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य शिक्षा तो हम 10 साल से सेवा कर ही रहे हैं। डिग्री कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है और सीबीएसई का इंटर कॉलेज भी है अपना। शिक्षा के माध्यम से तो ये बात हो गई। और स्वास्थ्य की बात बताऊं तो हम लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं, 100 बेडों का हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं। उसमें मरीज़ के लिए पर्ची, एमबीबीएस डॉक्टर को हाथ दिखाने के लिए जाएंगे, केवल 10 रुपये पर्ची होगी। अल्ट्रासाउंड की फ़ीस केवल 50 रुपये होगी। और एक्स्ट्रा अगर सर समाज के लोगों के लिए, ये नहीं मुस्लिम समाज या दलित समाज, सर समाज के लोगों के लिए एक्स्ट्रा केवल 50 रुपये का होगा। और गरीबों के लिए दवाई फ्री दी जाएगी, इलाज फ्री दिया जाएगा। हम लोग 10 एम्बुलेंस ला रहे हैं, वो भी टोल फ्री नंबर देंगे। टोल फ्री नंबर पर किसी को अगर कोई ज़रूरत है तो टोल फ्री नंबर पर वो बताएंगे, तो मरीज़ को हॉस्पिटल लाकर, और अल्लाह करे उसे ठीक हो जाए तो उसके घर पर छोड़ कर आएगी एम्बुलेंस। ये हमारी प्लानिंग है। और आने वाले टाइम के लिए अगर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा तो और भी पूरी सर समाज की सेवा करूँगा। जो भी योजना गवर्नमेंट से आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपनी विधानसभा में अपना काम कराने का काम करेंगे, गरीबों की मदद करने का काम करेंगे, सर समाज के भाईचारा बनाकर आने वाले टाइम के लिए भी सर समाज के लिए काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है 2022 में सरकार बना पाएगी बीएसपी अपनी? हाँ, बहुजन समाज पार्टी की 2022 में सरकार आ रही है। क्यों आ रही है? आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, कारोबारी परेशान है, मुस्लिम परेशान है, दलित परेशान है, सर समाज परेशान है। किसान तो खुश हो गया, किसान तो खुश हो गया, तीनों कृषि कानून वापस हो गए और किसान ने घर वापसी भी कर ली है। किसान खुश नहीं हुआ। किसान ये कहता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने गन्ने का रेट जितना बढ़ाया, इतना किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। आज किसान बहन कुमारी मायावती जी के साथ है बिल वापसी से। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी 2022 में? ऐसा क्यों? क्या काम किया उन्होंने ऐसा जो आपको बुरे लग रहे हैं? बीजेपी की सरकार ने कितने जुल्म किए। किसान 1.5 साल से रोड पर पड़े रहे, धरना देते रहे, कोई बात नहीं सुनी। कभी पहले भी सरकार रही होंगी, लोगों ने धरना दिया, सरकार मान लेती थी बात। आज 1.5 साल से किसान रोड पर पड़ा है। लगभग 700 के करीब की मौत भी हो गई, ठंड में, गर्मी में, और किसान बहुत परेशान है। बीजेपी ने अच्छे काम भी किया है, जैसे कि गरीबों को घर दिलाया है और अनाज फ्री दिया है कुछ महीने तक, और औरतों के खातों में पैसे भी आए हैं 2-2 हज़ार रुपये। किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो करा है आज बीजेपी ने, वो आप लोग जानते हो। 400 रुपये का सिलेंडर था, वो 1000 रुपये कर दिया। तो 100 रुपये का अगर अनाज दे दिया तो क्या ज़्यादा दे दिया। पेट्रोल 60 रुपये था, 100 रुपये कर दिया। डीजल 60 रुपये था, 90 रुपये कर दिया।
तो क्या 100 रुपये अगर दे दिया कुछ लोगों के लिए, गरीबों को दिया, तो क्या दिया? जैसे कि 3 कृषि कानून वापस लिए मोदी जी ने 1 साल में लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन की वजह से लिए हैं कि इलेक्शन आ गए हैं? यूपी में सबसे बड़ी स्टेट है। ये तो इनकी जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं। आज जो है आप जानते हो, हर युवा जानता है, हर किसान जानता है किस वजह से इन्होंने वापस लिए हैं। ये तो केवल चुनाव है, चुनाव में दिखाकर अभी वापस नहीं ली हैं। ये तो बस लॉलीपॉप दिया है आवाम को कि भाई लोग वोट हमें कर दें, पर जनता समझ गई है इन्हें। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हर तरह से लोगों को आज मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं। क्या है इनका? ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करके अपनी सरकार लाना चाहते हैं, पर आवाम भी समझ गई है कि भाई अब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। आवाम समझदार है, आवाम चाह रही है। तो यूपी की जनता जो है, यूपी की जनता बीएसपी को किस बेस पे वोट दे कि हाँ उन्होंने क्या किया, जो पहले सरकार बनी थी उसमें काम किया था, किस बेस पे वोट दे? बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के लिए काम किया, मुस्लिम समाज के लिए अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया 3 अरब की लागत से। 5 अच्छे काम बताइए बीएसपी के जो उन्होंने किया हो। बहन कुमारी मायावती जी ने डिग्री कॉलेज बनाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, ITI कॉलेज बनाए, माध्यमिक शिक्षा के उससे क्या नाम प्राइमरी स्कूल बनाए, और मेडिकल कॉलेज बनाए। 1,08,000 मेडिकल कॉलेज बनाए। आपकी किस पार्टी से टक्कर रहेगी ऐसा इस बार 2022 के इलेक्शन में? हमारी जो टक्कर रहेगी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर रहेगी। और समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो तीसरे नंबर पे है। वो तो बीजेपी जो है मुस्लिम को समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर वोट देता है, ये आपको पता है? मुस्लिम सब जान गया है कि ये जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, समाजवादी के भी लोग और बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम की बात। मैं नूरपुर विधानसभा से 2022 में विधानसभा की मेरी तैयारी है। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे नूरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इंशाल्लाह मुस्लिम समाज 100% मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को देगा और मुझे विधायक बनाएगा और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका नाम? इसरान नबी। आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। कौन सा पद है आपका? मुख्य सेक्टर प्रभारी मंडल मुरादाबाद का पद मेरे पास है। तो आपको लगता है इस बार बीएसपी सरकार बना पाएगी? बीएसपी सरकार 100% बनाने का काम करेगी, चूँकि बीएसपी सरकार ने भाईचारा बनाकर उत्तर प्रदेश में हर समाज का काम किया है। हर समाज का, वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, प्रजापत समाज हो, सैनी समाज हो, ठाकुर समाज हो, जाट समाज हो, हर समाज को भागीदारी देने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया है। और अगर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कोई MLA भी नहीं बन सका तो उसका समाज कम था तो उसको बुलाकर कहीं MLC बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने प्रजापत समाज को किया था। और जो हमारा ठाकुर समाज, नाई समाज था, उसमें भी विधायक नहीं बना था, उसको भी बहन कुमारी मायावती जी ने मंत्री बनाने का काम किया था। सब समाज को भागीदारी देने का काम किया था। और किसानों को बहन कुमारी मायावती जी ने, जब वहाँ से भूमि अधिग्रहण की बात आई थी इससे पहले, तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण होगा लेकिन किसान की मर्जी से होगा। किसान कहेगा तो उसके रेट पर उसकी ज़मीन भूमि अधिग्रहित की जा सकती है। बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों को एक एक काम उनके कहने पर गन्ने का रेट दुगना करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। आज किसान 1.5 साल धरने पर बैठा, 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया जिससे वो धरने पर बैठे। तो बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी उनके किसानों के साथ थी। आज किसान हमारी बात को, हमारी सरकार की बात को याद करता है। 3 कानून वापस ले लिए मोदी जी ने, तो आपको लगता नहीं कि आपके जो इनके वोट जो है वो बीजेपी को देंगे क्योंकि वापस ले लिए कानून? किसान जाग चुका है, किसान समझदार है। किसानों ने घर वापसी इसलिए किया क्योंकि वो खुश हैं। ये तीनों कृषि कानून वापस थे। खुश नहीं है, अभी उनका न्यूनतम मूल्य जो है, जो मांगा था वो शर्त नहीं मानी। तो फिर वो हट क्यों गए फिर अपने आंदोलन से? वो हट गए, इन्होंने 3 कानून वापस ले लिए। लेकिन किसान जानता है कि अगर इनकी सरकार दोबारा बनवा दी तो ये 3 कानून
दोबारा से लेने का काम करेंगे। इस वजह से किसान बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। किसान में, एक मिनट सुनिए मेरी बात, किसान में जाट भी है, चौहान भी है, प्रजापति भी है, सैनी भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा हुआ जो किसान के खाते में नहीं आता है। तो किसान बहुजन समाज पार्टी के साथ है और मुसलमान जान चुका है कि अगर हमने वोट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ 60,000 62,000 वोट चट्टान की तरह दलित समाज का बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है और मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने का काम करना चाहते हैं। दानिश्वर हो चुका, जाग चुका है मुस्लिम समाज भी सर्व समाज के साथ साथ। वो एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर यहाँ से हाजी जियाउद्दीन साहब को विधानसभा नूरपुर है यहाँ से विधायक बनाने का काम करेगा। तो जियाउद्दीन साहब के अखलाक कैसे हैं आसपास? आपको तो पता होगा, आप ग्राउंड में घूमते हैं। जियाउद्दीन साहब इतने नेक इंसान हैं कि मैं इनकी तारीफ इनके सामने क्या बयान करूं। इन्होंने जब हमारे यहाँ हमारे मजहब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े, आपने भी सुना होगा हदीस में। तो इन्होंने 10 साल पहले यहाँ कॉलेज बनाने का काम किया, महाविद्यालय बनाने का काम किया। जो हमारे लड़के लड़कियाँ 8-12वें क्लास के बाद यहाँ बैठा लिए जाते थे कि भाई हम चांदपुर कहाँ पढ़ाएंगे या बिजनौर कहाँ पढ़ाएंगे, अब इनके महाविद्यालय से तालीम पाकर वो नौकरी पा रहे हैं और हर वक्त ये गरीबों की मदद करते रहते हैं। चूँकि मजहब इस्लाम में ये लिखा है कि आप मदद करो, अगर उसको बताओगे नहीं अल्लाह को सिर्फ पता होगा तो उसका सवाब ज़्यादा होगा। बहन कुमारी मायावती हैं, जैसे बहन कुमारी मायावती हैं तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं रहती? जैसे अखिलेश यादव हुए, मोदी जी हुए, वो सोशल मीडिया पे सभा करते रहते हैं, तो बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं करती? क्या उन्होंने हार मान ली पहले इलेक्शन? देखो बहन कुमारी मायावती जी रोज 8वें दिन जब कोई कांड प्रदेश में या देश में होता है प्रेस वार्ता करती हैं और रोज ट्वीट हमारे फ़ोन पर आता है। वो ट्वीट का बहन जी ने कह दिया कि अपने कार्यकर्ताओं को भेजो जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को पता लगे कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी हर सुख दुख में कार्यकर्ताओं के हर समाज के साथ। कुमारी मायावती लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गई? देखिए प्रतिनिधिमंडल, बहन जी ने प्रतिनिधिमंडल अपना लखीमपुर खीरी भेजा जो वहाँ पर उसमें वहाँ पर हाजिर हुआ। आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हो? हम लोग हाजी जियाउद्दीन साहब के साथ हैं। ये बहुत बड़े समाज सेवी और समाज की सेवा लगभग 10 वर्षों से कर रहे हैं। पार्टी को वोट दे रहे हो? बहन कुमारी मायावती जी को। आप यहाँ से कौन सा कैंडिडेट जिता रहे हो? हाजी जियाउद्दीन। आप कौन सी पार्टी को दे रहे हो? हाजी जियाउद्दीन। आप कौन सी पार्टी को दे रहे हो? बहुजन समाज पार्टी। यहाँ से कौन सा कैंडिडेट को जिता रहे हो? हाजी जियाउद्दीन। आप? हाजी जियाउद्दीन। मैं नगर पालिका से पसंद इस टाइम हूँ और इनकी नेकी के लिए ये आदमी बहुत बढ़िया हैं। क्या काम किया इन्होंने आपके लिए या आपके लिए क्या काम किया आसपास? आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी, किसी आयोजेट किसी के लिए भी, कोई भी जाएगा ये मदद करते हैं हर आदमी। कोरोना काल निकला है तो उसमें क्या क्या मदद की इन्होंने? बहुत मदद करी इन्होंने, गैस के लिए, सिलेंडरों के लिए, सारे के भागे फिरे हैं। बहुत सज्जन आदमी, बहुत बड़े आदमी। इन्होंने डिग्री कॉलेज खोल रखा है सबके लिए। कोई भी समाज का आदमी जाए, पढ़ने जाए, किसी की फ़ीस है 10,000 5,000 तो तुरंत, उसके पास नहीं है 2,000 है तो 2,000 में इनका एडमिशन कर देते हैं बच्चों को। बहुत सज्जन।